नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सीईटी 10+2 यानी कि 12th यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए हमने अभी मॉडल पेपर की शुरुआत की है। तो दोस्तों, आज अपना मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट है और ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम 4, 5 और 11 तारीख तक जारी रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर आपको पूरा देखना है, तभी आप यहाँ पे आने वाले क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अपना प्रथम क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया है? ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन, 72वां, 73वां या 74वां। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो यह 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिवस तक का रोजगार दिलाए जाने का प्रावधान है? देखो दोस्तों, एक योजना है सरकार की मनरेगा योजना, और मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है कि उसमें पूछा गया है कि कितने दिन का यह रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का इस योजना में प्रावधान है। ऑप्शन है 120 दिन, 100 दिन, 200 दिन या कोई सीमा नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100 दिन। कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है मनरेगा में? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? देखो दोस्तों, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो इस ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, समुद्री हवाएं, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पर समुद्र में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है? देखो दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन में पूछा गया इसमें किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या बैरोमीटर। तो राइट आंसर होगा एमीटर। किस यंत्र के द्वारा जब मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? अब देखो, चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा जिला है जो कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है जयपुर, अलवर, कोटा या भीलवाड़ा। तो राइट आंसर होगा भीलवाड़ा। क्या होगा अपना? भीलवाड़ा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखो, चार ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। नेक्स्ट है, 1191 और 92 में पृथ्वीराज चौहान व किसके मध्य तराइन का युद्ध हुआ था? देखो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें तो एक युद्ध लड़ा गया था तराइन का 1191 और 1192 में। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ था। 1191 का जो युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। लेकिन बट क्या होता है कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हार जाते हैं और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। तो यह युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए पर्यवेक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए? ऑप्शन है नमक, चीनी, सिरका या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसका प्रयोग किया जाता है? ये जो ऊपर तीन चीजें दी गई है, नमक, चीनी और सिरका दिया गया, इन सभी का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, लेग्यूम पौधे लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ऐसे पौधे मृदा में देखो क्या स्थिरीकरण करते हैं जिससे कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो उपजाऊपन होता है वो बढ़ जाता है ऐसे पौधे मृदा में लगाने से। तो देखो, ये पौधे कार्बन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, फास्फोरस का करते हैं, जल का करते हैं। तो राइट आंसर होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लेग्यूम पौधे होते हैं जैसे उड़द, गंवार आदि के जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के संबंध में क्या सही है? देखो, अब क्वेश्चन पूछा गया कि अब ध्वनि के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन दिया गया ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, सही बात है। दूसरा है ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है, यह भी सही है। तीसरा है ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। ध्वनि के परिवहन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यह भी लाइन सही है। तो हम अगर तीनों सही है तो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट होगा, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी जो तीन ऑप्शन दिए गए ये सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधों में वातस्पोर सर्जन का क्या महत्व है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में वातस्पोर सर्जन का क्या महत्व है। तो ऑप्शन है इसके कारण जड़ों से पानी व खनिज पत्तियों तथा अन्य पौधों को अन्य भागों को पहुंचता है, सही बात है।
दूसरा है आर्द्रता बनाए रखना, जिससे पौधों के आसपास ताप कम रहता है, ये भी सही है। तीसरा है उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त दोनों जो आंसर है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों, एक इतिहास ग्रंथ आया है रामचरितमानस, क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है वाल्मीकि, मनु, तुलसीदास या वेदव्यास। तो राइट आंसर होगा तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। नेक्स्ट है विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको सभी को मालूम है कि विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक आदरणीय जाम्बोजी महाराज थे। कौन थे? जाम्बोजी महाराज, जिन्हें गुरु जाम्बेश्वर महाराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रावण हत्या क्या है। देखो दोस्तों, एक राजस्थान कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है कि रावण हत्या क्या है। वाद्य यंत्र, खनिज, खाद्य पदार्थ, शस्त्र या वस्त्र। तो राइट आंसर होगा वाद्य यंत्र। रावण हत्या क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। 1 रुपये का नोट दिया, लेकिन ये नहीं पूछा है कि 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य जो करेंसी नोट होते हैं उन पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक का गवर्नर। किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर जो और बांसवाड़ा का जो इलाका आता है, उससे कौन सी रेखा गुजरती है। ऑप्शन है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्क रेखा। दक्षिणी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है। देखो, एक पशु की नस्ल पूछी गई है और क्वेश्चन में ऑप्शन है 4। राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है? गाय, भैंस, घोड़ा या ऊंट। तो अपना राइट आंसर होगा गाय। ये राठी किसकी नस्ल है? तो राठी गाय की नस्ल है। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। देखो, एक फिर से इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब से लागू किया गया था। 1972, 80, 1952 या 1957। तो राइट आंसर होगा 1972। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखो दोस्तों, बिसलपुर बांध की अगर हम बात करें तो ये बिसलपुर बांध है कहाँ पे? तो ये राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। किस जिले में है? ये टोंक जिले में ये बांध बनाया गया और ये बांध बनास नदी पे निर्मित किया गया है। किस नदी पे निर्मित किया गया है? बनास नदी पे निर्मित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पायरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखो, एक साइंस का क्वेश्चन है, पायरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे मसूड़े प्रभावित होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से साइंस का क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेंटिंग प्रक्रिया किस लिए उपयोग में ली जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन और काफी बार रिपीट हुआ है। जो रेडियो कार्बन डेंटिंग प्रक्रिया वो किस लिए उपयोग में ली जाती है? दूरसंचार में, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, डाटा ट्रांसफर में या नाभिकीय विखंडन में। तो राइट आंसर होगा जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। किस लिए काम में ली जाती है? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में ली जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थान कौन सा है। देखो, 4 ऑप्शन दिए गए और क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थान कौन सा है। तारागढ़, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ या गुरु शिखर। तो राइट आंसर होगा गुरु शिखर। कौन सा स्थान है? गुरु शिखर जो स्थान है माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थान है। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। देखो दोस्तों, फिर से एक साइंस का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी काफी बार राजस्थान के एग्जामों में रिपीट हुआ है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? केंद्रक, जीवद्रीय, राइबोसोम या माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा किसे देते हैं। देखो, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। ये डायरेक्ट अपना क्वेश्चन है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति या राज्यसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। किसको सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। देखो, 4 रचनाएं दी गई है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो रचना है वो चंद्रबरदाई यानी कवि जो चंद्रबरदाई थे उनके द्वारा रचित है। ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, अजय मेरू विजय या चौहान विजय। तो राइट आंसर होगा पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज विजय जो रचना है ये चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था। देखो, तक्षशिला था वो किस लिए प्रसिद्ध था? शिलाशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, हस्तकला के लिए, शिक्षा का केंद्र के लिए। तो राइट आंसर होगा शिक्षा केंद्र के लिए। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन फिर से इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आया है कि अंत्योदय जो कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन अत्यंत पिछड़े गाँव में विकास की योजना चलाना, सबसे गरीब व्यक्तियों के उत्थान में सहायता करना, अत्यंत पिछड़े लोगों के लिए विशेष योजना तैयार करना या पिछड़े उद्योगों को विकसित करना।
तो राइट आंसर होगा सबसे गरीब व्यक्तियों के उत्थान में सहायता करना, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया था। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। देखो दोस्तों ये जलियांवाला बाग यहाँ पे 13 अप्रैल वर्ष 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और क्वेश्चन पूछा गया जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में स्थित है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 1930 में दांडी मार्च के साथ महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। और इस आंदोलन के साथ में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो जिस आंदोलन की शुरुआत की थी वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसकी शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है प्राचीनतम वेद कौन सा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, वो प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट है खेतड़ी किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वह है, देखो खेतड़ी में किस धातु का खनन किया जाता है? अभ्रक, जस्ता, तांबा या लोहा। तो खेतड़ी में किया जाता है तांबा का खनन। किस धातु का किया जाता है? तांबा का खनन किया जाता है। नेक्स्ट वाहनों में आपको साइड में पीछे की तरफ देखने के लिए लगाया जाने वाला दर्पण या लेंस कौन सा होता है। जो वाहन में पीछे की तरफ हम जो पीछे का जो दृश्य देखते हैं वो लेंस कौन सा होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवण किसकी किस्म है। देखो पश्चिमी राजस्थान में एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। विशेष अगर हम बात करें तो पोखरण जो मोहनगढ़ का एरिया लादला है, जैसलमेर में मोहनगढ़ का जो लाठी सीरीज का एरिया आता है उसमें एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसका नाम मिलता है सेवण घास। और क्वेश्चन पूछा गया सेवण किसकी किस्म है, तो ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास की किस्म होती है। ए ऑप्शन है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान की लवणीय जल वाली झील कौन सी है। देखो दोस्तों ऊपर 4 जिले दिए गए। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की लवणीय जल वाली झील कौन सी है। तो देखो आना सागर झील अजमेर में है और मीठे पानी की झील है। पिछोला झील उदयपुर में है और ये भी मीठे पानी की झील है। फतेह सागर झील उदयपुर में है और ये भी मीठे पानी की झील है। बट सांबर झील है ये खारे पानी की झील है और राजस्थान के जयपुर जिले में झील स्थित है। नेक्स्ट है जोधपुर जिले का खेजड़ली गांव किस लिए प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों कि जोधपुर जिले में एक गांव आता है जिसका नाम मिलता है खेजड़ली। क्वेश्चन पूछा गया है खेजड़ली गांव किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है यहाँ खेजड़ी की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है। खेजड़ी के अत्यधिक वृक्ष होने के कारण, तांबे के भंडार मिलने के कारण या वृक्षों को बचाने के लिए इस स्थान पर ग्रामवासियों द्वारा किए गए बलिदान के कारण। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कि वृक्षों को बचाने के लिए स्थान पर यहाँ के ग्रामवासियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसलिए ये जोधपुर जिले का खेजड़ली गांव प्रसिद्ध है। अतः जो डी ऑप्शन है ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय भागों में कुछ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती है, इसका क्या कारण होता है। देखो दोस्तों मरुस्थलीय भागों में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनकी जो पत्तियां होती है वो आगे से कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, कांटों का आकार ले लेती है। इसका क्या कारण होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। देखो पहला ऑप्शन है वंशवृद्धि आसान होती है, पानी बचाने की आवश्यकता, सुंदर दिखने हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी बचाने की आवश्यकता के कारण। पत्तियां कांटों के आकार में क्यों परिवर्तित हो जाती है, तो उन्हें पानी बचाने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो पत्तियां आगे से मोटी हो जाती है, इसलिए वहां पे पानी का वो है वाष्पोत्सर्जन की दर है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव किस प्रकार होता है। देखो सरपंच का चुनाव होता है वो सीधे मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। और सीधे मतदाताओं के द्वारा किस ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में दिया गया ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा मतदान से। ग्राम पंचायत के जो मतदाता होते हैं वो डायरेक्ट सरपंच के पक्ष में मतदान करते हैं और इसी प्रकार जो सर्वाधिक विजेता जो कैंडिडेट होता है वो सरपंच बन जाता है। तो सरपंच का चुनाव किया जाता है डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, विधायक, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच या पटवारी। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाती है सरपंच के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, यह जवाब भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। देखो 4 ऑप्शन दिए गए और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, रामदास, नागरीदास, अली राजा या हसन। तो राइट आंसर होगा नागरीदास। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो नागरीदास थे। नेक्स्ट है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था। देखो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को एक युद्ध में हराया था। क्वेश्चन पूछा है किस युद्ध में हराया था, खातौली, सारंगपुर, सिवाना या खानवा। तो राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सीईटी मॉडल पेपर से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।